प्यारे परीक्षार्थियों, गुड आफ्टरनून। एक बार फिर मैं सुधीर कुमार पांडे आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आ गया एक बार फिर मैं आपका मैथ का डर भगाने के लिए। आप लोग जो है हमसे जुड़िए और बेसिक से लेके एडवांस तक की चीज़ें, ठीक है। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, हम अपने जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम, क्या करते हैं हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमने पिछली 2 क्लासों में आप लोगों ने पढ़ा होगा अच्छे से, और आगे भी आप लोग जो है पढ़ते रहेंगे क्योंकि एग्ज़ाम्स जो है आने वाले हैं, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे, उन्हीं जो क्लासेस में हमने पीछे जो पढ़ लिया है, ठीक है, उसी के जो है अकॉर्डिंग हम लोग आगे अपने टॉपिक को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। और हम लोग जो है क्या करेंगे, इसी बेसिक चीज़ को सीखते सीखते कब एडवांस सीख लेंगे आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो आप लोग क्या करिए, अपने इस चैनल के साथ स्टडी विथ मी के साथ जुड़ जाइए और लोगों के साथ शेयर करिए, ठीक है। और हमारे साथ मैथ्स को ये, ठीक ना, मैथ्स का डर भूल जाइए एकदम। आपको मैथ से जब आप लोग, मैं अदा करता हूँ कि जब जो है हमारे यहाँ पूरी क्लास हम जुड़कर मेरे साथ पढ़ लेंगे तो आपसे मैथ से बिल्कुल डर नहीं लगेगा, ठीक ना। चलिए हम लोग जो है आज शुरू करते हैं। तो हमारा जो पिछली क्लास था वो थ्योरी कॉन्सेप्ट के बेस पे चल रहा था, लेकिन हमने क्या किया है, अब इसमें जो है थ्योरी कॉन्सेप्ट और पीवाईक्यू भी हमने इसमें ऐड कर दिया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हमने क्या किया है, ऐड कर दिया, ठीक है। इसमें हम लोग बेसिक भी सीखेंगे और एडवांस भी सीखेंगे, ठीक है। और ये हमारा आज का पार्ट कौन सा है, 3 है, जिसमें हम अपना क्या सीखेंगे, बेसिक भी सीखेंगे और एडवांस भी सीखेंगे। चलिए तो हम लोग जो है कल आपको फ्रैक्शंस के बारे में क्या किया था, हमने बताया था भिन्न के बारे में। भिन्न हमने बताया था कि क्या होती है, ये अंश और हन हर का जो है क्या होती है, एक तुलना होती है, ठीक ना। होल पार्ट में से हम लोग सम पार्ट टेक कर लेते हैं तो वही क्या होती है, हमारी भिन्न होती है। हमने कल देखा था 2/5 हमने क्या कर लिया, ले लिया। यहाँ पे 2 क्या है, अंश है, और 5 क्या है, हर है। हमने होल पार्ट 5 में से 2 पार्ट क्या कर लिया, टेक कर लिया, तो 2/5 क्या बन गई, हमारी भिन्न बन गई, ठीक है। उसी में एक कॉन्सेप्ट थ्योरी पे एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। आइए आप लोग इसका आंसर क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। और मैं आप लोगों को एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप जो है जो भी चीज़ जानते हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करिए, ठीक है। इससे क्या होता है कि आप लोगों का जो रिवीजन होता है, ठीक ना, वो होता रहता है बीच बीच में, आपको चीज़ें पता भी नहीं चलती, आप मतलब इजली तरीके से चीज़ों को सीख जाते हैं इसी बीच में, ठीक है। और आपका जो बेसिक चीज़ें हैं वो पूरी क्लियर हो जाती हैं, ठीक ना। तो कमेंट ज़रूर लिखा करिए, और कोई भी क्लासेस आप देख रहे होंगे पीछे, उसमें कोई भी अगर डाउट हो तो वो डाउट जो है आप इसी चैनल पे कमेंट बॉक्स पे लिखेंगे तो मैं आपको अगली वीडियो में उसका सोल्यूशन बता दूंगा, ठीक है। जो भी उसका जो है हल रहेगा मैं उसको अच्छे तरीके से आपके आपके यहाँ पहुँचाऊँगा, ठीक ना। तो चलिए, तो हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। आप लोग इसका आंसर क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर आप लोगों को आता है तब, नहीं आता है तो फिर मैं ही हूँ बताने के लिए, ठीक है। चलिए, तो हम यहाँ पे हम क्वेश्चन एक करेंगे, क्या बताइए आप लोग, आल फ्रैक्शन आर रेशनल नंबर, क्या सभी भिन्न परिमेय संख्या होती हैं, ठीक है। ये ऐसा एक जो है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आता है पेपर में, ठीक है। उसमें दिया रहेगा स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, और पूछ लेगा कौन सा कथन, हिंदी में बोलते हैं कथन, कथन कौन सा सही है, ठीक। पहले दे देगा कथन एक में, जैसे कथन एक में यहाँ क्या दिया है कि सभी भिन्न परिमेय संख्या होती हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, कहेंगे इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे भैया कि आल फ्रैक्शन आर रेशनल नंबर, ठीक है। क्या पूछ रहा है कि आल फ्रैक्शन आर रेशनल नंबर, स्टेटमेंट 1। इसका आंसर अगर आप लोगों को आता होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, क्या सभी परिमेय संख्या भिन्न होती हैं, या फिर आर रेशनल नंबर आर फ्रैक्शन, ठीक है। यहाँ पे आप लोग बताएंगे कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। स्टेटमेंट कथन एक सत्य है, स्टेटमेंट फर्स्ट ट्रू है, या फिर स्टेटमेंट कौन ट्रू है, सेकेंड ट्रू है, या फिर बाथ स्टेटमेंट ट्रू है, दोनों कथन सत्य है, या फिर नन ऑफ दीज है, ठीक है। या इनमें से एक अधिक है। ऐसा भी हमारे बीपीएससी में क्वेश्चन आता है 5 ऑप्शंस का, तो 5 ऑप्शन भी आ सकते हैं, ठीक है। तो आप में से कोई कहेगा कि भैया स्टेटमेंट फर्स्ट सही है, कोई कह रहा होगा कि स्टेटमेंट
सेकेंड सही है। कोई कह रहा होगा कि नहीं क्या है, दोनों सही है, ठीक ना। कोई ये सोच रहा होगा कि नहीं भैया इनमें से कोई नहीं सही है, ठीक है। तो आइए हम इस डाउट को क्या करते हैं, क्लियर कर लेते हैं यहीं पे, ठीक है। बाद में कोई ये नहीं कहेगा कि इसमें से कौन सही है क्या गलत है, ठीक है। एक बार यहाँ पे आप लोग सीख लेंगे, ठीक ना, और इसको भूलेंगे नहीं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चंस जो है कॉन्सेप्ट पे, थ्योरी पे आता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग कल क्या जाने थे कि जो हमारा फ्रैक्शन होता है, हमारा जो फ्रैक्शन होता है वो रेशनल नंबर का ही क्या है, छोटा सा हिस्सा है। हमने आपको कल क्या बताया था कि जो हमारा फ्रैक्शंस है, भिन्न है, ठीक है, वो क्या है, एक परिमेय संख्या का ही छोटा सा हिस्सा है। क्यों हिस्सा बता रहे थे हम, क्योंकि परिमेय संख्या किसमें होती है, पॉजिटिव होती है, जीरो होती है, निगेटिव होती है, ठीक है। लेकिन हमारा जो फ्रैक्शन होता है जीरो होता है और पॉजिटिव होता है। यहाँ पे क्या देख रहे हैं भैया, आप देख रहे हैं कि जो जीरो है और ये पॉजिटिव है, ठीक ना, यही क्या है, फ्रैक्शन है। और यही फ्रैक्शन है तो हम क्या कह रहे हैं कि जो जीरो और ये क्या है, पॉजिटिव है, ये किसका पार्ट है, ये जो है रेशनल का ही पार्ट है। मतलब ये जो जीरो और पॉजिटिव नंबर है ये किसका पार्ट है, रेशनल का ही पार्ट है। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि जो भिन्न होती हैं वो परिमेय होती हैं, ठीक है। जितनी भी भिन्न होती हैं वो सभी परिमेय संख्या होती हैं, ठीक है। यहाँ पे ए स्टेटमेंट हमारा क्या है, सही है, ठीक है। आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, हमने इसका डाउट भी क्या कर दिया है, क्लियर कर दिया है, ठीक है। तो आप लोग अगला वाला भी देख लेंगे। आइए अगला वाला देखते हैं कि क्यों नहीं सही है। इसका मतलब ये सेकेंड वाला क्या है, गलत है, ठीक है। अब गलत कैसे है, ये फाल्स कैसे है, तो आइए इसको जानते हैं, ठीक ना। तो यहाँ देखिए क्या भिन्न में ये भिन्न है, ठीक ना। ये देखिए परिमेय संख्या है, पॉजिटिव है, निगेटिव है और जीरो है, लेकिन यहाँ पे भिन्न क्या है, केवल जीरो और पॉजिटिव है। क्या इसमें हम देख रहे हैं कि निगेटिव आ रहा है, फ्रैक्शन में निगेटिव है, तो क्या कहेंगे भैया कि जो है इसमें निगेटिव नंबर नहीं है फ्रैक्शन में, इसलिए जो भिन्न होगी वो परिमेय नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि परिमेय में क्या होता है, निगेटिव नंबर भी होता है। देखिए हमने कितनी आसानी से जो है अपना एक मार्क यहाँ पे क्या कर लिया, सिक्योर कर लिया, ठीक है। क्या कि जो सभी भिन्न होती हैं वो परिमेय संख्या होती हैं, लेकिन कभी जो परिमेय संख्या है वो भिन्न नहीं होती, ठीक है। परिमेय संख्या भिन्न नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसमें निगेटिव नहीं होता। लेकिन जो फ्रैक्शंस होगा वो क्या होगा, परिमेय होगा, क्योंकि इसमें इसी का एक क्या है, छोटा सा हिस्सा है, इसमें जीरो भी है और पॉजिटिव नंबर भी है। और भिन्न होती क्या है हमने बताया हुआ है पिछली क्लास में, उसको आप एक बार जाके इस चैनल पे जरूर देखिएगा हमारी दोनों वीडियो को, ठीक है। तभी आपको आगे की चीज़ें क्या होगी अच्छे से समझ में आएंगी, क्योंकि हम धीरे धीरे एडवांस पे जब बढ़ेंगे तो हमको बेसिक चीज़ें आएंगी, तभी हम लोग एडवांस पे बढ़ पाएंगे, ठीक ना। अगर हमको बेसिक चीज़ें ही नहीं आएंगी तो हम एडवांस क्या सीखेंगे भैया, ठीक है। तो मैथ्स का डर ऐसे खत्म नहीं होगा। मैथ्स का डर खत्म खत्म कब होगा, जब आप क्या करेंगे, रेगुलर क्लास करेंगे। और हमारे चैनल पे जो है सभी प्रकार की जो कक्षाएं हैं, चाहे वो टीचिंग से संबंधित हो, चाहे प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित हो, वो सभी मुफ्त में मिल रहा है भैया, मुफ्त में एकदम। आप और अच्छे आपको अच्छे से टीचर मिलेंगे और कॉन्सेप्ट बेसिक से एडवांस तक सिखाया जाएगा, जिससे आप किसी भी एग्जाम में झंडे गाड़ सकें, ठीक है। तो देर किस बात की, आप लोग क्या करिए, जल्द से जल्द ही चैनल को सब्सक्राइब करिए, स्टडी विथ मी चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और इससे जुड़िए और अपने एक एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से लेके बड़े कॉन्सेप्ट को सीखिए और अपने एग्जाम में झंडा गाड़िए, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे अब चलते हैं इससे, और इससे आगे हम लोग क्या सीखेंगे, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। क्या सीखेंगे, टाइप ऑफ फ्रैक्शन। तो फिलहाल आप लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा मैं साइड हो जाऊंगा, इसको आप लोग क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। और जैसे ही आप लोग नोट करेंगे मैं आपको क्या बताऊंगा, टाइप ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। चलिए आप लोगों ने जो है नोट कर लिया होगा, ठीक ना। आप लोग अगर ये नोट कर लिए होंगे तो हम लोग चलते हैं अब क्या, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पे। हमने क्या किया, फ्रैक्शंस को देख लिया, ठीक है। उसमें जो क्वेश्चन बन सकता है हमने उसको देख लिया। हम लोग क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, भिन्न के प्रकार। इसके पहले आप लोगों को इस सिंबल के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। ये किसका सिंबल है, लेस देन का, ये किसका है, ग्रेटर देन का, ठीक है। इसको सिंपल भाषा में कैसे समझेंगे, तो मान लीजिए कोई बर्ड है, चिड़िया है, उस चिड़िया का क्या है, चोंच है, ठीक ना, माउथ है मान लीजिए, तो क्या है,
माउथ है, तो जब चिड़िया माउथ जिधर खोलेगी उधर क्या होगा, बड़ा होगा। मतलब जिधर माउथ ओपन होगा, जिधर माउथ ओपन होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन का सिंबल होगा। और जिधर माउथ क्या होगा, क्लोज होगा, वो क्या होगा, लेस देन का सिंबल होगा। ठीक है, एकदम बेसिक से बता रहा हूँ। ठीक है, दिमाग में कॉन्सेप्ट रख लेना है, जिधर माउथ ओपन उधर बड़ा, जिधर माउथ क्लोज उधर क्या, छोटा। ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर। तो इस कॉन्सेप्ट को जान लिए तो हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन कितने होते हैं। तो बताइए, चलिए आप लोग बताइए कितने होते हैं। अगर यहाँ पे किसी को भी आता हो तो क्या करेगा, कमेंट बॉक्स में लिखेगा। अरे लिखने में क्या परेशानी है भैया, जब वीडियो देख रहे हैं तो लिखिए भी कमेंट में। और लिखेंगे तो क्या होगा, आपका रिवीजन ही होगा। तो कमेंट में जो जो चीज़ें आपको आती हैं वो ज़रूर लिखा करिए। ठीक है, बाकी हम बताने के लिए ही हैं। जो नहीं जानता है उसको तो हम बताएंगे ही, जो जानता है कम से कम वो तो लिखे भाई। ठीक है, तो जिसको जिसको इसका टाइप्स पता है वो कमेंट में ज़रूर बताएगा, और जिसको नहीं पता है वो हमारे साथ यहाँ पे देखेगा। तो ये कितने टाइप्स का होता है भैया, 3 टाइप्स का होता है। कितने टाइप का होता है, 3 टाइप्स का फ्रैक्शन होता है। ठीक, सबसे पहला होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, उचित भिन्न। क्या बोलते हैं, उचित भिन्न बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कैसा, ऐसा नंबर 2/5, 3/7, 4/9। यहाँ पे कुछ आप ऑब्जर्व कर रहे हैं क्या, कुछ देख रहे हैं। कहेंगे भैया हाँ हम देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे हर क्या है, अंश से क्या है, ग्रेटर है, बड़ा है। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा न्यूमरेटर है वो क्या है, स्मॉलेस्ट है। किससे, डिनोमिनेटर से, हमारे हर से। वैसे यहाँ पे क्या देखेंगे कि हमारा अंश क्या है, 3 है। यहाँ पे हर क्या है, 7 है। यहाँ पे हमारा क्या अंश है, 4 है। यहाँ पे क्या है, 9 है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, पैटर्न क्या देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं आप। यहाँ पे आप ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हमारा जो हर है, ठीक है, वो यहाँ पे बड़ा है, और जो हमारा अंश है वो क्या, छोटा है। तो हम क्या कहेंगे भैया कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। तो क्या कहेंगे कि प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसमें अंश क्या होता है, हर से छोटा होता है। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जिसमें अंश क्या हो, हर से छोटा होगा, वो क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि हर की तरफ माउथ ओपन है तो ये क्या है, बड़ा है, और अंश की तरफ माउथ क्या है, क्लोज है, तो ये क्या है, छोटा है। ठीक है, तो जिधर जो है माउथ ओपन रहता है वो बड़ा नंबर होता है, और जिधर माउथ क्लोज होता है वो क्या होता है, स्मॉलेस्ट नंबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन आप लोग समझ गए होंगे कि जिसमें क्या होता है, अंश क्या होता है, छोटा होता है, और हर क्या होता है, बड़ा होता है, वो हमारा क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। ठीक है, एग्जाम्पल हमने देख ही लिया, 2/5 है, 3/7 है, 4/9 है। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं टाइप, इसका है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसे हम क्या बोलते हैं, अनुचित भिन्न। क्या बोलते हैं, अनुचित भिन्न बोलते हैं। आइए इसमें देखते हैं। इसमें देखिए अंश क्या है, 12 है। ठीक है, हर क्या है, 5 है। ठीक है, न्यूमरेटर 12, डिनोमिनेटर 5, न्यूमरेटर 9, डिनोमिनेटर 2। ऐसे ही 11 है, यहाँ पे क्या है, 3 है, 11/3, 9/2, 12/5। यहाँ पे आप लोग क्या देख रहे होंगे, यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हर है वो क्या है, अब छोटा है। यहाँ पे हर क्या था, यहाँ पे हर आपको बड़ा दिख रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या देखेंगे कि आप लोग, यहाँ पे हर क्या है आपका, छोटा है। तो जहाँ पे अंश क्या होता है, बड़ा होता है, हर क्या होता है, छोटा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न कहते हैं। ये भी कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए अच्छे से कि इम्प्रॉपर में क्या होगा, न्यूमरेटर जो होता है वो ग्रेटर होता है किससे, डिनोमिनेटर से। ठीक है, जहाँ पे अंश हर से बड़ा होगा वो अनुचित भिन्न, और जहाँ पे हर जो है क्या होगा, वह बड़ा होगा अंश से, वो क्या होगा, उचित भिन्न। हर बड़ा, अंश छोटा तो उचित भिन्न, हर छोटा और अंश बड़ा तो अनुचित भिन्न। ठीक है, एग्जाम्पल हमने देख लिया था इसका। क्या है, यहाँ पे देखिए अंश बड़ा है हर से, यहाँ पे ये क्या है, 12 है, तो ये क्या है, 5 है। ठीक ना, यहाँ पे अंश क्या है, 9, तो हर क्या है, 2 है। यहाँ पे 11 अंश है, और ना तो ये क्या है, बड़ा है किससे, 3 से। तो जिसमें जो है सिंपल सा आप लोगों को समझ लेना है कि जिसमें जो है हर बड़ा होगा वो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, और जिसमें हर क्या होगा, छोटा होगा, वो क्या होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। और इसमें एक और टाइप बनता है, इसे हम क्या बोलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्रित भिन्न। क्या बोलते हैं, मिश्रित भिन्न। तो देखिए यहाँ पे जैसे मैंने ले लिया
2 होल 2/5। क्या रीड करते हैं इसको? 2 होल 2/5, 4 होल 1/2, 3 होल 2/3। यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये कंप्लीट नंबर है और एक फ्रैक्शन है, मतलब एक पूरी संख्या ली गई है और एक भिन्न लिया गया है। ठीक है, दोनों का क्या है? एक कॉम्बिनेशन है, तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग? मिक्स फ्रैक्शन, जिसमें एक कंप्लीट नंबर भी होता है और उसमें क्या होता है? फ्रैक्शन भी होता है। और इसमें देखा जाए तो ये कुछ नहीं है, ये इम्प्रॉपर का ही एक पार्ट है। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया था, 5 2 जा 10 और 2 12, 4 2 जा 8 और 1 9। ठीक है, इसका मतलब 3 3 जा 9 2 11। इसका मतलब ये है भैया कि जो ये मिक्स फ्रैक्शन है, ये क्या है? ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से ही जन्मा हुआ है। ठीक है, इसका जन्म कहाँ से हुआ है? तो इसका बर्थ यहीं से हुआ है। कहाँ से? इम्प्रॉपर से। जब हम इम्प्रॉपर को एक कंप्लीट नंबर और फ्रैक्शन में ही लिख देते हैं तो वही क्या बन जाता है? मिक्स फ्रैक्शन, जिसे हम क्या बोलते हैं? मिश्रित भिन्न। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या सीख लिया? टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। कितने टाइप के? 3 टाइप्स के। ठीक है, जब क्या होगा? हर वाला क्या होगा? पार्ट बड़ा होगा और अंश छोटा होगा तो क्या होगा वहां पे? प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, हर वाला पार्ट क्या होगा? छोटा होगा और अंश वाला बड़ा होगा तो क्या होगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और जब इम्प्रॉपर को वही हम किस में लिख देंगे? एक कंप्लीट नंबर और एक फ्रैक्शन में, तो क्या बन जाएगा? वो मिक्स फ्रैक्शन, जिसे हम क्या बोलते हैं? मिश्रित भिन्न, जो कि अनुचित भिन्न से ही क्या हुआ है? इसका जन्म हुआ है। ठीक है, बाकी आप लोग भी कमेंट में जरूर लिखिएगा, ठीक ना? आप लोगों को जो भी आता होगा, बाकी मैंने बता ही दिया है, और जो नहीं जानता होगा अच्छे से इसको जान जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है क्या करते हैं, थोड़ा सा आप लोग इसको नोट कर लेंगे, और जो भी चीज़ें अगर डाउट में लगे आपको तो कमेंट में लिख के जरूर हमसे पूछिएगा, तो हम आपको अगली क्लास में उसका जो है सोल्यूशन दे देंगे, उस डाउट को क्लियर कर देंगे। ठीक ना? तो चलिए फिलहाल आप लोग इसको नोट कर लेंगे, और इसके बाद हम लोग क्या पार्ट में आगे चलेंगे। और पार्ट में आगे कहाँ चलना है हमको? तो हमने रियल में क्या क्या पढ़ लिया। हमने जब पहली क्लास पढ़ाएगी थी तो पहली क्लास आप जरूर देखिएगा। पहली क्लास में मैंने क्या बताया था कि जो रियल होता है उसका पार्ट रेशनल, इरेशनल हमने पढ़ लिया। इसके बाद बताया था कि रेशनल का ही छोटा पार्ट कौन है? फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन को भी पूरा मैंने पढ़ लिया। अब अगला पार्ट आता है एक डेसिमल। क्या आता है? डेसिमल। तो आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे अब? डेसिमल के बारे में। तो आप लोग कहीं जाइए मत, हमारे साथ रहिए। तो अगला हम जो आपको बताने वाले हैं डेसिमल के बारे में, जो कि वो भी बहुत ही बिल्कुल इजली तरीके से आपको बता देंगे, कि जिससे आप लोग भूलेंगे नहीं। बस आप लोग क्या करेंगे? लगातार हमारी वीडियो को देखते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले आप लोग फिलहाल इसको नोट करिए, और हम लोग आप लोगों को बताते हैं कि दशमलव को कैसे हम लोग जो है अच्छे तरीके से मतलब कैसे सरल तरीके से सीख लेंगे। ठीक ना? तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको राइट करते हैं। चलिए आप लोग जो है टाइप ऑफ फ्रैक्शन को क्या कर लिए हैं? नोट कर लिए हैं। तो हमने क्या बताया था कि मैं जो है बताने जा रहा हूँ आपको डेसिमल के बारे में। तो आइए, डेसिमल को क्या बोलते हैं? दशमलव। क्या बोलते हैं? दशमलव। और ये क्या है? रेशनल और इरेशनल का ही हिस्सा है। ठीक है, ये क्या है? परिमेय और अपरिमेय का ही एक पार्ट है। या ये समझिए कि ये रेशनल और इरेशनल ही है दशमलव। कैसे? आप कहेंगे कैसे भैया? आइए हम लोग जो है देखते हैं। तो दशमलव जो होता है, डेसिमल जो होता है, वो एक टर्मिनेटिंग होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? शांत। और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, अशांत। हम इसी स्लाइड में आपको पूरा जो दशमलव है उसका जो है कंप्लीट एनालिसिस कर देंगे। इसमें आपको दशमलव में कभी भी जीवन में कोई परेशानी समझने में ना आए, कोई भी डाउट न रहे। लेकिन आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? ध्यान से इसको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान से आप लोग मेरे साथ देखिए और इसको समझिए, और हमेशा के लिए डेसिमल्स का जो कन्फ्यूज़न है वो समाप्त कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए, तो मैंने क्या बताया कि जो डेसिमल है, दशमलव है, ये परिमेय और अपरिमेय का ही हिस्सा है। मतलब क्या? ये अपरिमेय और परिमेय ही है। कैसे? तो आइए देखते हैं कैसे। तो मैंने क्या बताया कि जो डेसिमल है वो एक टर्मिनेटिंग होता है और एक नॉन टर्मिनेटिंग होता है। ठीक है, एक शांत होता है और एक अशांत होता है। ये हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है। यहाँ पे आप लोगों को एनसीईआरटी एससीईआरटी जो है बेस्ट ही पढ़ाया जाएगा। ठीक ना? कहीं भी बाहर से चीज़ नहीं पढ़ाएगा, मतलब बिल्कुल ही बेसिक से ऐसा पढ़ाया जाएगा कि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, और आपको कोई कन्फ्यूजन भी ना रहे। जितना हो सके उतना सरल तरीके से पढ़ाऊंगा मैं। ठीक ना? तो चलिए एकदम सरल तरीके से पढ़िए। क्या बता रहा हूँ कि टर्मिनेटिंग, ठीक है, दशमलव
जो टर्मिनेटिंग दशमलव होगा, या फिर क्या बोलेंगे, शांत दशमलव होगा, ठीक है, या फिर जो नॉन टर्मिनेटिंग अशांत दशमलव होगा, ये सभी किसके पार्ट हैं, दशमलव के ही पार्ट हैं, ये दशमलव के ही हिस्से हैं, ठीक है। अब इसमें देखेंगे कि कौन इरेशनल होता है और कौन इरेशनल रेशनल होता है, इसमें कौन सा अपरिमेय होता है और कौन सा परिमेय होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे, टर्मिनेटिंग, क्या जानेंगे, टर्मिनेटिंग, जिसे हम क्या बोलते हैं, शांत, ठीक है, शांत दशमलव, ध्यान देना है कि शांत में छोटा सा रहता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, जैसे कि एक मैंने दशमलव लिया है 0.25, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो 0.25 है, ये क्या हो रहा है, पॉइंट के कुछ डिजिट के बाद, कुछ नंबर के बाद पूरा का पूरा विभाज्य है, ठीक है। तो ये क्या है, एक शांत है, शांत मतलब क्या हो रहा है, इसमें डिवीजन जो है आगे नहीं बढ़ रहा, 0.5, 0.50, ठीक है। ये सभी क्या है, शांत दशमलव हैं। शांत कैसे हैं, मैंने क्या बताया, शांत इसलिए हैं क्योंकि इनका जो विभाजन है, ठीक ना, वो दूर तक नहीं जा रहा, ठीक ना, ये मतलब ऐसी संख्या है जो क्या हो रही है, कुछ ही अंक के बाद पूरी की पूरी क्या हो जा रही है, विभाजित हो जा रही है। ऐसी संख्या नहीं है कि जिसका जो है विभाजन बहुत दूर तक जाता जा रहा है, ठीक है। तो ये 0.25, 0.5, 0.50 ये क्या है, शांत दशमलव है। और यही क्या होता है, रेशनल। आप कहेंगे रेशनल कैसे भैया, तो मैं कहूँगा ऐसे भैया कि आपने क्या पढ़ा है, ठीक है, कि ये 0.50 अगर है, तो अगर हम इसमें से क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, तो कर सकते हैं इसको हम लोग, बताइए, 50/100। और 50/100 क्या है, एक P/Q का फॉर्म है इसका। और हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, 1/2। और ये P/Q का फॉर्म हो गया, और ये क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है। तो कभी भी अगर शांत दशमलव को देखना है तो समझ जाना है कि क्या है, वो परिमेय संख्या ही है, क्या है, परिमेय संख्या ही है। अब कंफ्यूजन में नहीं रहना है कि ये परिमेय नहीं है, ठीक ना। आप लोग पहले ये सोच रहे होंगे कि 0.25 लिखे हैं, 0.5 लिखे हैं, 0.50 लिखे हैं, और कह रहे हैं कि परिमेय है। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, मैं कैसे कह रहा हूँ, क्योंकि इसको जब हम क्या करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे इसका, तो ये क्या आएगा, परिमेय ही आएगा। तो कभी भी दशमलव को देखिएगा, कैसा दशमलव, शांत दशमलव, तो उसे क्या कहेंगे आप लोग, ये क्या है, वो परिमेय संख्या, ठीक है। चलिए, यहाँ पे टर्मिनेटिंग हमने समझ लिया। अगला हम जो है देखेंगे वो है नॉन टर्मिनेटिंग, जिसे हम क्या बोलते हैं, अशांत। यह क्या होता है भैया, ठीक है, तो ये क्या होता है कि जीरो के, जैसे यहाँ मैंने कोई नंबर लिया था, उस नंबर को मैंने डिवाइड किया, लेकिन वो नंबर कभी भी डिवाइड नहीं हो रहा, क्या आ रहा है, 0.333, ऐसे ही डिवीजन बार बार चलता जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये अशांत है। ऐसे मैंने एक और नंबर लिया, उस नंबर को क्या किया मैंने, डिवाइड किया किसी नंबर से, 2.589341 ऐसे आता जा रहा है, और कभी भी वो नंबर डिवाइड नहीं हो रहा। तो ऐसे नंबर्स को, ऐसे दशमलव को हम लोग क्या बोलते हैं, अशांत दशमलव। क्या बोलते हैं, अशांत दशमलव। जिसका पूरा का पूरा विभाजन हो जाएगा वो शांत दशमलव, और वो क्या है, परिमेय संख्या, ठीक है। शांत दशमलव ही क्या होती है, परिमेय संख्या, ठीक। अशांत संख्या क्या है, अशांत दशमलव क्या है, तो अशांत दशमलव ये है कि जिसका जो है डिवीजन पूरा का पूरा नहीं होगा, वो डिवीजन बार बार लगातार चलता ही जाएगा, ठीक। इसके भी कितने टाइप होते हैं, दो टाइप होते हैं। तो पहला क्या होता है, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, या फिर इसको हम रिकरिंग कहते हैं। इसी को शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, N+N, क्या बोलते हैं, N+N, जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो। इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अशांत अनावर्ती। तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे मैंने एक लिया एग्जाम्पल, 0.258431, और ऐसे ही आगे भी क्या होता जा रहा है, अंक हमारे आते जा रहे हैं, और हमारा ये जो नंबर है वो कभी डिवाइड नहीं हो रहा। तो हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि हमारा ये जो नंबर है कभी डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये कैसा है, दशमलव, अशांत है। और हम लोग इसमें क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कोई भी नंबर दोबारा रिपीट नहीं हो रहा, इसलिए क्या है, नॉन रिपीटिंग है, या फिर जिसे हम क्या बोलते हैं, नॉन रिकरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉन रिकरिंग। ऐसे हम एग्जाम्पल और ले लिया, ये बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है, 0.01001 0000001
0 0 0 0 1, ऐसे ही आगे 5 0 फिर 1, ऐसे ही आगे 6 0 फिर 1। क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे ये कभी भी डिवीजन जो है समाप्त होने वाला नहीं है, तो इसलिए क्या है, अशांत है। और दूसरी चीज, इसमें कोई भी नंबर जो है लगातार रिपीट नहीं हो रहा, इसलिए क्या है, नॉन रिपीटिंग है, या फिर जिसे हम क्या बोलते हैं, नॉन रिकरिंग। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग का एक पहला पार्ट हो गया। और इसी को भैया हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल। क्या बोलते हैं, इरेशनल। तो कभी भी आपको अगर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग दशमलव मिले, वही क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, चलिए, इसी का एक पार्ट होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या फिर रिकरिंग। इसे क्या होता है, इसे ही बोलते हैं हम लोग अशांत आवर्ती। क्या बोलते हैं भैया इसको हम लोग, अशांत आवर्ती। ठीक है, ये देखते हैं एग्जाम्पल इसका, जैसे 0 क्या है, 333 डैश डैश डैश। ठीक है, यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग, कोई नंबर हमने लिया है, उसका डिवीजन नहीं हो रहा। जब डिवीजन नहीं हो रहा भैया, तो वो क्या है, आपका अशांत है। और दूसरी चीज हम क्या देख रहे हैं कि एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ये रिपीटिंग है। कैसा है, रिपीटिंग है, या फिर जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, रिकरिंग बोलते हैं। ठीक है, और इसको हमने पीछे सीखा भी है कि जब एक ही चीज बार बार रिपीट होती है तो उस पर बार लगा देते हैं, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, 0.3 बार लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो नंबर है, ये कैसा होता है, रेशनल ही होता है। तो कभी भी आपको अशांत आवर्ती की अगर बात होगी, तो आप लोग क्या समझ जाएंगे कि वो रेशनल होगा। तो रेशनल कौन कौन होगा, एक टर्मिनेटिंग दशमलव होगा तब, और एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या फिर रिकरिंग दशमलव होगा, डेसिमल होगा, तो वो भी क्या होगा, आपका रेशनल होगा। लेकिन अगर n+n है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग या रिपीटिंग है, तो क्या होता है, आपका अपरिमेय होता। ठीक है, अब इसके भी भैया पार्ट होते हैं, किसके, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के। कितने पार्ट होते हैं भैया, आप लोग जानते होंगे तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, नहीं जानते होंगे तो आइए देखते हैं। कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट प्योर रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट प्योर रिपीटिंग। ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल इसका, जैसे 0.333 डैश। ठीक है, यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये 3 आता जा रहा है और कभी भी ये डिवीजन नहीं हो रहा, ये क्या है, हमारा अशांत है। और दूसरी चीज हम क्या देख रहे हैं कि एक ही नंबर, सबसे क्या ध्यान देना इसमें, कि एक ही नंबर इसमें क्या हो रहा है, एक ही नंबर इसमें बार बार रिपीट हो रहा है। एक ही नंबर जब इसमें बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये क्या है, प्योर रिपीटिंग है। इसे हम क्या ले सकते हैं, 0.3 का बार। ठीक है, तो जब जो है एक ही नंबर बार बार रिपीट हो, ठीक है, और वो कभी जो है डिवीजन समाप्त ना हो, तो ऐसे को बोलते हैं हम लोग नॉन रिपीटिंग बट, नॉन टर्मिनेटिंग बट प्योर रिपीटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग बट प्योर रिपीटिंग। ठीक है, इसी का एक और पार्ट होता है, किसका, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का। ठीक है, एक पार्ट हमने देख लिया, एक पार्ट क्या होता है भैया, एक पार्ट होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट मिक्स रिपीटिंग। क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग बट मिक्स रिपीटिंग। ये क्या होता है भैया, आइए देखिए, हमने लिख लिया 0.285 ऐसे ही क्या होता जा रहा है, डिवीजन हमारा चलता जा रहा है, कभी इंड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, ये इंड नहीं हो रहा है डिवीजन, तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, अशांत है। लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं, संख्याएं अलग अलग रिपीट हो रही हैं, 285 ऐसे ही 285। तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, मिक्स रिपीटिंग। क्या बोलेंगे, मिक्स रिपीटिंग। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.285 के ऊपर बार। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमने यहाँ पे क्या समझा कि जो हमारा डेसिमल है, ठीक, वो हमारा क्या है, रेशनल और इरेशनल ही है। क्या है, रेशनल और इरेशनल ही है। अब कैसे है, तो मैंने बताया कि क्या होता है, ये एक नॉन टर्मिनेटिंग होता है और एक टर्मिनेटिंग होता है। ठीक है, टर्मिनेटिंग क्या आपका है, रेशनल है, और नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, तो उसमें हमको देखने के लिए उसको पहले टाइप्स देखते हैं, तो उसमें एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, वो क्या आपका है, इरेशनल नंबर है। लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग और क्या है, रिपीटिंग है या फिर रिकरिंग है, वो आपका क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, उसमें भी कितने टाइप बताया मैंने, दो टाइप, जो कि क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो बट प्योर रिपीटिंग हो, और एक नॉन टर्मिनेटिंग क्या हो, जो मिक्स रिपीटिंग हो। ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के बारे में मैंने आपको पूरी अच्छी तरह से समझाया है।
एक बार और समझा देता हूँ, जो टर्मिनेट होगा वो क्या होगा, पॉइंट के बाद, ठीक है, कुछ अंक बाद उसका पूरा का पूरा डिवीजन हो जाएगा तो टर्मिनेटिंग होगा। और जिसका नहीं होगा, ठीक है, वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। और जब एक ही नंबर बार बार आएगा तो क्या होगा, रिपीटिंग होगा। और जब एक ही नंबर अलग अलग नंबर आ जाएंगे तो क्या होगा, नॉन रिपीटिंग होगा या फिर नॉन रिकरिंग होगा। प्योर मैंने बता दिया कि प्योर रिपीटिंग क्या होगा, जब जो क्या होगा, एक ही नंबर बार बार आएगा, जैसे 333 आ रहा था, ठीक है। एक एग्जाम्पल और हम देख लेते हैं, जैसे ये क्या ले लिया मैंने, देखिए यहाँ पे क्या ले लिया, 0.7777, ठीक है। ऐसे ही क्या होता जा रहा है, डिवीजन चलता जा रहा है, तो क्या लिखेंगे इसको, 0.7 का बार। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ही नंबर जो बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट प्योर रिपीटिंग है। क्या है, प्योर, क्योंकि एक ही नंबर बार बार आ रहा है। लेकिन जब अलग अलग नंबर आएंगे तो क्या बोलेंगे उसको, मिक्स रिपीटिंग। तो हमें उम्मीद है कि आपको जो है इस दशमलव का जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया पूरा आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसको आप लोग क्या करेंगे, अच्छे से इसको पहले एक बार नोट कर लेंगे। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपने अगले जो पार्ट है इसका, ठीक ना, जिसमें हम लोग आगे बढ़ रहे थे एक सीरीज के अकॉर्डिंग, ठीक। तो मैंने क्या देख लिया, डेसिमल, और डेसिमल के बाद क्या पढ़ना है हमें अब, इंटीजर। तो हम लोग किसको सीखेंगे, आप लोग, हम लोग इंटीजर को। तो पहले आप लोग क्या करेंगे, इसको एक बार अपने नोट्स पे क्या कर लेंगे, नोट जरूर बनाइए आप लोग, एक जो है ज़्यादा मतलब ये है कि ऐसा नोट बनाइए शॉर्टकट, जो चीज़ें परीक्षा के समय क्या होती हैं कि बहुत सारा प्रेशर रहता है, ठीक है। तो क्या करिए उस समय आप लोग थोड़ा सा एक बार उस समय उसको आप देख लेंगे तो आपको एक बार चीज़ें क्या हो जाएंगी, रिवाइज हो जाएंगी। बाकी आप लोग क्या हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को देखते रहिए। अब वीडियो को आप लोग देखते भी रहेंगे तो कुछ ना कुछ आपको लाभ जरूर होगा, ठीक है। तो आप लोग जो है मैथ का पूरा जो डर आपके दिमाग में भरा हुआ है, ठीक है, वो डर यहीं पे क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। बस आप लोग क्या करिए, डेली वीडियो को देखते रहिए और हमारे चैनल स्टडी विथ मी में हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। चलिए, और जुड़ने में क्या दिक्कत हुई है, सारी कक्षाएं तो फ्री मिल रही हैं आपको, यहाँ पे सारे क्लासेस क्या हैं, फ्री हैं। और वो भी क्या है, जेन्युइन टीचर द्वारा, ठीक ना। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको थोड़ा सा नोट कर लेते हैं, ठीक। तो चलिए आप लोग पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग क्या बताते हैं आपको, इंटीजर सिखाता हूँ, ठीक है। चलिए आप लोग जो है इसको नोट कर लिए होंगे। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, डेसिमल को। डेसिमल मैंने आपको जो है डिटेल में उसको बता दिया है, ठीक ना। चलिए हम लोग क्या पढ़ते हैं अब आगे, अब इंटीजर, ठीक है। इंटीजर को क्या बोलते हैं, पूर्णांक। क्या बोलते हैं हिंदी में, पूर्णांक। तो आपने हिंदी में संधि विच्छेद आप लोग किए होंगे, संधि विच्छेद करिए इसका। कहेंगे क्या होगा भैया, पूर्ण प्लस अंक, मतलब ऐसा हो जो क्या हो, कंप्लीट नंबर हो, क्या हो, कंप्लीट नंबर हो। या फिर क्या बोलेंगे उसको हम लोग, डिजिट, क्योंकि डिजिट भी क्या होती है, नंबर होती है, हमने सिखाया हुआ है पहली क्लास में, ठीक है। उस क्लास को आप लोग जरूर देखिएगा, पहली दूसरी क्लास जरूर आप देखेंगे तभी ये समझ में आएगा, ठीक ना। लेकिन उसमें मैंने क्या बताया था कि जीरो एक नंबर नहीं है बस, ठीक है। जीरो क्या है, केवल डिजिट है। और बाकी अंक जो होते हैं वो सभी क्या होते हैं, नंबर भी होते हैं और अंक भी होते हैं, डिजिट भी होते हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या कहेंगे भैया, इंटीजर पूर्णांक होता है और इसका क्या होगा, ठीक है, संधि विच्छेद पूर्ण प्लस अंक का मतलब क्या है, ये कंप्लीट नंबर होना चाहिए। ये नहीं भैया, ये पॉइंट वाला मामला नहीं चलेगा, ठीक है। अब पॉइंट वाला मामला नहीं चलेगा, या फिर पी बटा क्यू वाला मामला अब नहीं चलेगा। क्या होना चाहिए आपका, कंप्लीट नंबर होना चाहिए, तभी इसको क्या बोलेंगे हम लोग, आपका पूर्णांक। क्या बोलेंगे, पूर्णांक। तो आप लोगों ने जो है नंबर लाइन पढ़ी होगी, संख्या रेखा। तो संख्या रेखा पे क्या करते हैं हम लोग, मध्य में किसको लिखते हैं, मिडिल में जीरो के, ठीक है। और जीरो के राइट में क्या लिखते हैं, 1 2 3 4 5, ऐसे ही आगे, ठीक ना। ऐसे ही लेफ्ट में एक साइड में क्या करते हैं, -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। ये संख्या रेखा आप लोगों ने बनाना सीखा होगा। तो यही जो संख्या रेखा है इसमें जीरो के जो राइट साइड में है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, धनात्मक पूर्णांक। क्या बोलते हैं, धनात्मक पूर्णांक, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि ये संख्याएं किस में होती हैं, प्लस में होती हैं, ठीक है। लेकिन इसी किसके, शून्य के हम लोग किधर आएंगे, लेफ्ट साइड में आएंगे, तो वही संख्याएं किस में लिखी होती हैं, माइनस में, -1 -2 -3 -4 -5, तो क्या बोलते हैं हम लोग, निगेटिव इंटीजर।
और इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, क्या बोलते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक। और जीरो क्या हमारा होता है, न्यूट्रल होता है। इसे हम लोग बोलते हैं नाइदर पॉजिटिव इंटीजर नॉर निगेटिव इंटीजर। न तो ये क्या है, धनात्मक पूर्णांक है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं भैया, क्योंकि भैया हम लोग अगर 2 में प्लस जीरो ऐड करेंगे तब भी क्या आएगा, ही आएगा। और जीरो में अगर हम -2 करेंगे तब भी क्या आएगा, 2 ही आंसर आएगा। मतलब जीरो में प्लस माइनस का कोई मतलब नहीं होता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, नाइदर पॉजिटिव इंटीजर नार निगेटिव इंटीजर। न तो ये क्या है, धनात्मक पूर्णांक है और न ही क्या है ये ऋणात्मक पूर्णांक। ये क्या है, एक न्यूट्रल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देख लिया कि जो भी पॉजिटिव पूर्णांक होगा, धनात्मक पूर्णांक होगा या फिर क्या होगा, ऋणात्मक पूर्णांक होगा, और साथ में क्या होगा, जीरो भी होगा भैया, तो ये सभी मिला के क्या बन जाएगा, पूर्णांक बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका पूर्णांक। ठीक ना, चलिए इसमें हम लोग जब पूर्णांक जाने लिए हैं तो इसमें हम और चीजें जान लेते हैं। ठीक है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, छोटा धनात्मक पूर्णांक कौन होता है, तो आप क्या बताएंगे, 1। क्या होता है, 1। लेकिन आपसे लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर पूछेगा तो क्या बोलेंगे, कैन नॉट फाइंड। हम लोग उसको फाइंड नहीं कर सकते हैं। कैन नॉट फाइंड कैसे होता है उसको मैं भी आगे आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा। आप लोग क्या करिए, हमारे साथ बस जुड़े रहिए। ठीक है, ऐसे ही क्या है, लार्जेस्ट निगेटिव इंटीजर क्या है, लार्जेस्ट निगेटिव इंटीजर मतलब बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है, तो क्या होता है, -1 होता है। ठीक है, क्या होता है, -1। और स्मॉलेस्ट निगेटिव इंटीजर क्या होगा, छोटा ऋणात्मक पूर्णांक क्या होगा, तो कैन नॉट फाइंड, उसको भी हम फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, ये दो चीज आप लोग क्या कर लेंगे, अच्छे से इसको अपने दिमाग में क्या कर लेंगे, बैठा लेंगे कि अगर स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर की बात आ रही है तो क्या करेंगे, उसको +1 लेंगे, और लार्जेस्ट निगेटिव इंटीजर की बात हो रही है तो क्या होगा, -1 लेंगे। ठीक है, बाकी मैं कैन नॉट फाइंड को भी आगे डिफाइन करूंगा और आगे मैं क्या करूंगा, 1 के बारे में भी बताऊंगा। ठीक ना, तो चलिए हम लोग जो है अब आपको मैं क्या करूंगा, अगले पार्ट में इससे आगे वाला जो हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट, उसमें हम लोग मिलेंगे। फिलहाल जितना मैंने आपको बता दिया है पहली क्लास में, दूसरी क्लास में और आज की क्लास में, ये सभी आप लोग क्या करेंगे, अच्छे से अपने बेसिक को आप क्या करेंगे, तैयार कर लेंगे। तो हम लोग देखिए बेसिक को करते करते आगे की क्लासेस जो होंगी उसमें हम एडवांस को भी सीख जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, हमारे साथ जुड़े रहिए। और हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये भी क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और आपका जो मैथ का डर है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा होगा। ठीक ना, और जुड़े रहेंगे तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि मैथ क्या। ठीक है, इसलिए क्या करिए, आप लोग इस चैनल को क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, जिसमें आपको डेली क्लासेस जो क्या होंगी, मिलती रहेंगी। ठीक ना, और आगे की क्लासेस में हम लोग क्या करेंगे, अपने पार्ट को बढ़ाएंगे। और आप लोग हमें क्या करिए, दुआ करिए। ठीक है, दुआ इसलिए करिए क्योंकि हम लोगों के कारण आपकी क्या हो जाए, नौकरी लग जाए, आपका घर बस जाए और आपकी शादी हो जाए। ठीक है, इसलिए आप लोग हमारे साथ जुड़िए। ठीक ना, और हमको क्या करिए, दुआ करिए और हमको भी आगे बढ़ा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अगला पार्ट हम लोग क्या करेंगे, अगले दिन अब क्या करेंगे, कल हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं। तो आना ना भूलिएगा। ठीक ना, और जो भी कोई भी डाउट आप लोगों को होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर लिखिएगा, जिससे मैं क्या करूँगा, यहीं पे क्लियर कर दूंगा उसको। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अपना मैं अपना सेशन आज क्या करता हूँ, यहीं पे आज एंड करता हूँ। हम लोग मिलते हैं आपको आपके साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, गॉड गॉड ब्लेस यू। और फिलहाल क्या करेंगे, आप लोग इसको नोट भी कर लेंगे। ठीक है, चलिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।